Hello students, I Abhay Kumar going to discuss system of units, which is part 2 of the second chapter, units and measurement of class 11th. First of all, we have to define system of units. System of units means a set of fundamental and derived units of physical quantities. Write down please. A set of fundamental or basic, fundamental or and derived units of physical quantities. Physical quantity means those quantities which can be measured and in terms of which laws of physics can be expressed are called physical quantities. The set of fundamental and derived units of physical quantities. सेट है इसलिए it is called system of units. Is called system of units. There are 4 system of units which are commonly used. First one is FES system, which is a British system. Second one is CGS system, which is a French system. Third is MKS system, which is also a French system. And fourth system is SI system or SI unit, which is an internationally accepted system, which is international standard unit, which is internationally which is accepted at the international level. The these are 4 systems. So write down. There are 4 systems of units. Systems of units. Systems of units. Number 1, FES system. FES system. It is a British system, or it is also called British system. ब्रिटिश इसलिए कि सबसे पहले इसका जो इन्वेंशन हुआ था वह ब्रिटेन में हुआ था. सो इट इज कॉल्ड ए ब्रिटिश सिस्टम. इसको एपीएस सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं. इसमें इन दिस सिस्टम एफ स्टैंड फॉर फुट. एफ जो है आता है फुट के लिए. एफ स्टैंड फॉर फुट. फुट को सिंबल में लिख सकते हैं FT. दैट इज फुट इज द यूनिट ऑफ लेंथ. यूनिट ऑफ लेंथ. सेकेंड वन इज P. P स्टैंड फॉर पाउंड. P जो है स्टैंड फॉर पाउंड और इसका सिंबल होता है LB. पाउंड का LB. LB मीन्स लिब्रा का शॉर्ट फॉर्म है. लिब्रा LIBRA. लिब्रा का शॉर्ट फॉर्म LB है. इसका सिंबल है पाउंड का LB. P स्टैंड फॉर जो है P स्टैंड फॉर पाउंड. दैट इज यूनिट ऑफ मास. यूनिट ऑफ मास. एंड थर्ड वन इज एंड लास्ट इज ओनली 3 यूनिट्स आर यूज्ड इन दिस सिस्टम. FES सिस्टम. मास, लेंथ एंड टाइम. ओनली 3 commonly used quantities are 3: mass, length and time. But in SI system there are 7 basic quantities or fundamental quantities. And S stands for second. Its symbol is S. It is the unit of time. और 1 फुट जो होता है 1 फुट 1 FT इक्वल टू 2.54 cm.
1 फुट जो है वो इक्विवेलेंट होता है 2.54 cm। 1 फुट is equivalent to 12 inches and 12 inch 1 inch is equivalent to 2.54 cm. So 12 into 2.54 cm, that is 30.48 cm। ये सेंटीमीटर हो गया। अब मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 30.3048 मीटर। 1 फुट का जो वैल्यू हुआ 12 इंचेज एंड 1 इंच इज इक्वल टू 2.1 इंच इज इक्वल टू 2.54 cm और 12 इंच है तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 2.54 cm, दैट इज 30.48 cm इज इक्वल टू 0.3048 मीटर। एंड 1 पाउंड कॉरस्पॉन्ड टू 1 पाउंड 1 LB लिब्रा, शॉर्ट फॉर्म है LB लिब्रा से। 1 पाउंड इजकल टू 453.6 ग्राम। पाउंड का यूज जनरली केक वगैरह लेने के लिए जाते हैं, केक वगैरह खरीदने, तो वहाँ पाउंड से का यूज होता है। बहुत कम यूज होता है पाउंड का, वही थोड़ा केक वगैरह खरीदना होता है तो उसमें यूज होता है पाउंड। 1 पाउंड का, 2 पाउंड का, 1.5 पाउंड का केक। तो और इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी हो जाएगा 0.4536 kg। This is the unit of mass. So this is a APS system. The APS system is not commonly used in the present time. It is not presently commonly used, but foot is used to measure the length. जैसे आदमी का हाइट है, हाइट ऑफ ए पर्सन 6 फीट 5.5 फीट, तो थोड़ा सा। और पाउंड का यूज जो है केक वगैरह खरीदना होता है उसमें करते हैं। ऐसे इस सिस्टम का यूज जो है प्रेजेंट टाइम में काफ़ी कम होता है, इसके लिए जगह ले लिया है SI सिस्टम। और ये इसका सबसे बड़ा एक डिमेरिट है APS सिस्टम का कि मेट्रिक सिस्टम नहीं है। इट इज़ नॉट ए मेट्रिक सिस्टम। APS सिस्टम इट इज नॉट ए मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम को आप कह सकते हैं डिसिमल सिस्टम भी। मेट्रिक सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें यूनिट्स के मल्टीपुल और सब मल्टीपुल्स को, मल्टीपुल माने 10 का पावर जो मल्टीप्लायर है पॉजिटिव में, और सब मल्टीपुल जो है 10 का जो है निगेटिव पावर, सब मल्टीपुल्स हो गया, तो उसको 10 के पावर के रूप में इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। माने यूनिट्स के मल्टीपुल्स और सब मल्टीपुल्स को 10 के पावर्स में जिस सिस्टम में इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम और डिसिमल सिस्टम। तो इट इज नॉट ए मेट्रिक सिस्टम और a decimal system. Metric system is also called decimal system. Why APS system is not a metric system? Because in APS system the multiples and submultiples of units cannot be expressed as power of 10, cannot be expressed है ना as in power of 10। 10 के पावर के रूप में उसको इजीली जो है एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। सो APS system is not a metric system or decimal system, while all other system of units are decimal system, including SI system. CGS system is called decimal metric system, but MKS system and SI systems are also metric systems. So this is a British system. Now after this unit, this system, a French system was used, which is invented, which is called CGS system, which is a French system. Now we will discuss CGS system of units. Now second system of units is CGS system. CGS system. It is a French system. APS system was a British system. It is a French system. It is a French system of unit. It is a French system. और इसमें C stands for इसमें जो है इन CGS system C stands for centimeter, which is unit of length. Stands for centimeter. सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म C हो गया, सेंटीमीटर। सिंबल में इसको cm लिखते हैं। दैट इज इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, unit of length. Second is a small g. G stands for gram. G stands for gram, which is
द यूनिट ऑफ जी जो है स्टैंड फॉर ग्राम विच इज यूनिट ऑफ मास। जी जो है ग्राम के लिए स्टैंड करता है, ग्राम के लिए आता है, जो कि मास का यूनिट है। जी स्टैंड फॉर मास। स्टैंड फॉर ग्राम, जी that is unit of gram is the unit of mass in CGS system. And third is S. S stands for second. Symbol S, that is unit of time. In this system there are also three fundamental quantities: mass, length and time. In FES system there were three physical quantities, and here also there are three physical quantities. Or this system is a metric system. CGS system is also called a metric system. CGS system is also called a metric system or decimal system, called metric system or decimal system. So called as metric system or decimal system. What is metric system? Metric system or decimal system is a system in which multiples and submultiples of units of physical quantities are easily expressed as in powers of 10. 10 के पावर में फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल को आसानी से एक्सप्रेस किया जाए 10 के पावर के रूप में इजीली, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस सिस्टम को मेट्रिक सिस्टम कहते हैं। और डिसिमल सिस्टम जैसे कि इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि 10 टू पावर 5 डाइन, ये आपका यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है फोर्स का, और इसका जो मल्टीपल है 10 के पावर के रूप में आसानी से एक्सप्रेस्ड है, इजीली एक्सप्रेस्ड है। ये यूनिट ऑफ फोर्स हो गया, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स को बता रहा है। सीजीएस यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, सीजीएस यूनिट इज डाइन। ये सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स जिसको हम 10 के पावर के रूप में आसानी से एक्सप्रेस किए हुए हैं। इसके अलावा देख सकते हैं 10 टू पावर 7 अर्ग इज द यूनिट ऑफ सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो अर्ग का जो मल्टीपल है वो 10 के पावर के रूप में, यूनिट का जो मल्टीपल है 10 के पावर के रूप में इजीली एक्सप्रेस्ड है। सो सीजीएस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेट्रिक सिस्टम और डिसिमल सिस्टम। ये सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क हो गया, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये यूनिट के मल्टीपल, यहाँ डाइन यूनिट है फोर्स का, यहाँ अर्ग यूनिट है वर्क का, तो उसको 10 के उसके मल्टीपल्स को 10 के पावर के रूप में इजीली एक्सप्रेस किया हुआ है। सो सीजीएस यूनिट इज कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम। थर्ड सिस्टम इज एमके सिस्टम। इट इज ऑल्सो ए फ्रेंच सिस्टम। It is also a French system because it was also invented in France. So it is a French system. It is also a French system. Also a French system. और इसमें जो है M stands for in this system of units. In this system, first M stands for meter. The letter M stands for meter. Stands for meter, which is the unit of length. That is unit of length. Unit of length is meter. आज भी यूज होता है यही, प्रेजेंट टाइम में भी। K stands for किलोग्राम। किलोग्राम सिंबल इज kg। किलोग्राम का सिंबल kg है, और दैट इज यूनिट ऑफ मास। एंड थर्ड इज S stands for सेकेंड, दैट इज यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम। एंड दिस सिस्टम, MKS system, is also a metric system. Except FES system, remaining three systems of units are
मैट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। केवल एपीएस को छोड़कर बाकी 4 सिस्टम में से जो 3 सिस्टम हैं, एपीएस सिस्टम को छोड़कर, वो मैट्रिक सिस्टम है। इट इज ऑल्सो ए मैट्रिक सिस्टम। राइट डाउन, इट इज ऑल्सो ए मैट्रिक सिस्टम। Now finally we have to discuss about SI system. I am going to discuss SI system which is presently used from starting from 1960. The year of the approval of SI system is 1960, but it was adopted in 1971. 1971 के से जो है इसका यूज शुरू हुआ, लेकिन इसको अप्रूवल मिल गया था 1960 में। इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजरमेंट जो ब्यूरो है, तो जेनेवा में कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस जनरल कॉन्फ्रेंस जेनेवा में जो हुआ था स्विट्जरलैंड में, उसमें एसआई यूनिट को अप्रूवल दिया गया। इंडिया भी जो है उस यूनिट्स को निर्धारित करने के लिए, कोई संस्था तो यूनिट को निर्धारित नहीं कर देगी, उसके लिए एक स्पेशल संस्था है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। इंडिया भी उसका एक मेंबर है, जिसका कि ऑफिस जो है दिल्ली में है। इंडिया भी जो मेंबर, इंडिया का जो उस संस्था का इंडिया जो मेंबर है, तो उसका जो ऑफिस है इंडिया से रिलेटेड, वो दिल्ली में है। तो 1960 में उसको अप्रूवल मिला। तब हम देखते हैं एसआई सिस्टम। नाउ द फोर्थ सिस्टम इज फोर्थ एंड लास्ट सिस्टम इज फोर्थ इज एसआई यूनिट और एसआई सिस्टम। एसआई यूनिट इन फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। इट वाज अप्रूव्ड, पहले भी हमने बताया कि 1960 में जेनेवा में कॉन्फ्रेंस हुआ था इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट का। एक कमिटी है जो कि निर्धारित करता है कि किस क्वांटिटी का क्या यूनिट होना चाहिए, या यूनिट में कोई चेंज है वो करता है वही इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। तो 1960 में अप्रूवल इसको मिला। इट वाज अप्रूव्ड इन 1960, लेकिन 1971 से, उसके बाद जो है 1971 से इसको जो है एडॉप्ट किया गया लार्ज स्केल पर। और इसका एसआई यूनिट का फ्रेंच जो नेम है वह सिस्टमे इंटरनेशनले डी यूनाइट्स है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में, एब्रिविएटेड फॉर्म में एसआई यूनिट कहा जाता है। तो द फ्रेंच नेम of this system is सिस्टमे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं सिस्टमे लास्ट में ही लगा दीजिए। इंटरनेशनल फ्रेंच नेम है, इंटरनेशनल डी एपोस्ट्रोफियस यूनाइट्स, और इसीलिए इसको एसआई यूनिट कहा जाए। सिस्टम के लिए एस आ गया, इंटरनेशनल के लिए मैंने आई आ गया इंटरनेशनल के लिए, और डी यूनाइट्स के लिए शॉर्ट में यूनिट। सो इट इज एब्रेविएटेड एज, शॉर्ट फॉर्म में इसको एसआई यूनिट कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंच नेम सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनाइट्स है, यूनाइट्स। सो इट इज एब्रेविएटेड एज शॉर्ट फॉर्म में इसको एब्रेविएटेड शॉर्ट फॉर्म में एसआई यूनिट कहते हैं, और ऐसे इसको पढ़ते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, एब्रेविएटेड एज एसआई यूनिट। और एसआई यूनिट में ये एमकेएस सिस्टम का रिवाइज फॉर्म है। एसआई यूनिट जो है वह एमकेएस सिस्टम का रिवाइज फॉर्म है, इसलिए इसको रेशनलाइज एमकेएस सिस्टम भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेशनलाइज एमकेएस सिस्टम बिकॉज इट इज द रिवाइज फॉर्म ऑफ एसआई एमकेएस सिस्टम। सो इट इज कॉल्ड रेशनलाइज एमकेएस सिस्टम। तो इसमें जो है नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट 7 है और सप्लीमेंट्री यूनिट 2 है। देयर आर 7 फंडामेंटल
and 2 derived units. तो पहले हम देखते हैं 7 जो है फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। तो इसका जो है इधर आप लेफ्ट में बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख लें। बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। बीच में इसका यूनिट्स हो गया, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। और लास्ट में इधर सिंबल इसका लिख लें, सिंबल्स। फर्स्ट है मास, फर्स्ट फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी मास, और मास का जो यूनिट है किलोग्राम, किलोग्राम, और सिंबल केजी है। पेरिस के नज़दीक एक प्लेटिनम ईडियम का एक स्टैंडर्ड इसका एक सिलेंडर है, और उसी के मास को जो है 1 kg कहा जाता है। पेरिस के निकट तो रखा हुआ है। तो प्लेटिनम ईडियम जिसमें 90% प्लेटिनम है, 10% ईडियम का एलॉय है, तो उसका जो मास है उसको 1 kg के इक्विवेलेंट माना जाता है। kg हो गया। सेकेंड इज लेंथ, length is the unit of length, its unit length is the second fundamental quantity, basic quantity, whose unit is मीटर। एमकेस में भी था, इसमें भी था, इसलिए हमने कहा कि एमकेस सिस्टम का ही ये रिवाइज फॉर्म है। सो इट इज कॉल्ड एसआई यूनिट इज कॉल्ड रेशनलाइज एमकेस यूनिट, मीटर। और मीटर का जो सिंबल है वह एम हो गया। थर्ड इज टाइम, सेकेंड सिंबल एस हो गया। फोर्थ इज टेम्परेचर, केल्विन, एसआई यूनिट आफ्टर द नेम ऑफ लॉर्ड केल्विन, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, उनके नाम पर है केल्विन, सिंबल के हो गया। और 1 केल्विन वह टेम्परेचर है जो थर्मोडायनामिक स्केल पर टेम्परेचर जो होगा उसका 1/273.16 वहाँ पार्ट होगा, 1/273.16 एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट temperature, triple point of water is a particular temperature at temperature 0.1 degree C or 273.16 Kelvin, and at a pressure of 0.48 millimeter of Hg। प्रेशर जो है पारे के हाइट के टर्म में, पारे के मरकरी कॉलम के हाइट के टर्म में जो है एक्सप्रेस किया जाता है। तो एक पार्टिकुलर प्रेशर है और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पर कि सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों स्टेट एक साथ फाउंड होते हैं, एक साथ पाए जाते हैं, एक साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। दैट टेम्परेचर, दैट पार्टिकुलर टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू ए पार्टिकुलर प्रेशर इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हर सब्सटेंस का अलग अलग होगा। CO2 के लिए अलग है, वाटर के लिए अलग है। तो ये पार्टिकुलर टेम्परेचर है। तो 1 केल्विन टेम्परेचर जो होगा थर्मोडायनामिक स्केल पर जो टेम्परेचर है उसका 1/273.16 पार्ट होगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर। तो ये केल्विन का डिफिनीशन है। डिफिनीशन सबको हम आप जो है याद कर लिख सकते हैं उसको इस ढंग से जो हमने कर रहे हैं उसको। अलग से भी हम उसको एक चार्ट के रूप में जो है आप लोग टेम्परेचर, इसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, सिंबल ए हो गया। 1 एम्पियर करंट वह करंट है जो
किसी स्टेट इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर से फ्लो करने पर बगल में दूसरा एक कंडक्टर रखा हुआ है यूनिट डिस्टेंस पर, उससे भी अगर सेम मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करे, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा करंट, एक दूसरे को अटैक करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। इसको 12 में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में पढ़ेंगे, भी स्टडी करेंगे 12 में। लेकिन यहाँ एक एम्पियर जो है वह करंट है जो किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर से, स्टेट कंडक्टर से फ्लो करता है। तो यूनिट डिस्टेंस पर अगर दूसरा कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग ही रखा है तो उसमें भी अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो करता है तो उस पर उस कंडक्टर, दोनों कंडक्टर के बीच जो है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स जो है एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर पर एग्जर्ट करता है। 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स एक कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर दूसरे कंडक्टर पर एग्जर्ट करता है। तो उनमें से ईच करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट। So ampere. 6 is amount of a substance, amount of a substance which is mole, mole शॉर्ट में इसको लिखते हैं MOL। एक मोल सब्सटेंस किसी मटेरियल का उतने एटम्स के बराबर होता है जितना कि 12 ग्राम एक एटम, कार्बन एटम C612 का 12 ग्राम जो कार्बन है उसमें जितना 12 ग्राम मीन्स 0.012 kg, उसमें जितना एटम प्रेजेंट होगा उतना ही जो है किसी सब्सटेंस में जितना एटम प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहते हैं एक मोल कहते हैं। दिस इज मोल। एंड लास्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। It is the magnitude of intensity of light radiation emitted from a source। जैसे आपका ये है क्रिप्टन है, उससे यूनिट, उससे जो है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जो है इमिट होता है। तो कहने का मतलब है कि जो वेवलेंथ है, माने उस जो वेवलेंथ इमिट होगा सीजियम एटम से, तो उस वेवलेंथ का जो है इंटेंसिटी होगा, उसका जो 1/, उसका जो इंटेंसिटी होगा वह होगा किसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी रेडिएट होगा 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। और जो इंटेंसिटी होगा, फ्रीक्वेंसी होगा रेडिएशन का, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का, दैट फ्रीक्वेंसी इज 540 × 10⁻12 हर्ज होगा। तो उसको हम कैंडिला कहेंगे। तो इसका यूनिट जो होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इसका जो यूनिट होगा कैंडिला। और कैंडिला का ही हमने डिफिनेशन अभी कहा, कैंडिला इट इज CD। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इन SI सिस्टम। तो कैंडिला क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी है किसी खास डायरेक्शन में ऑफ ए लाइट सोर्स इमिटेड, of a light source that emit monochromatic radiation of frequency। जैसे कि सीजियम एटम है वो भी जो है रेडिएशन इमिट करता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए 540 × 10⁻12 हर्ज। और खास डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में होना चाहिए इंटेंसिटी, उसका जो है कितना होना चाहिए, उसका पावर 1/683 वाट पर स्टेरेडियन, माने उसके पर यूनिट सॉलिड एंगल से उतना इंटेंसिटी जो है पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो है एथी होना चाहिए, निकलना चाहिए, इमिट होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी 540 × 10⁻12 हर्ज, तो उसको हम कहेंगे कैंडिला। अब ये सब जो आपका एथी है, ये सभी आपका 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसके डिफिनेशंस को आप जो है याद कर सकते हैं। उसको हम एथी कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके डिफिनेशन को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आफ्टर द डिफिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स इन SI system, there are 2 supplementary units also in SI system। SI system में 7 फंडामेंटल यूनिट जो हुआ, जिसके बारे में अभी हमने देखा, आप लोगों ने स्टडी किया, उसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होता है, एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो 2 supplementary units
supplementary units in SI system या SI और SI यूनिट आर सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज है इधर लिख दीजिए लेफ्ट साइड में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इधर सप्लीमेंट्री यूनिट्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स नंबर 1 सप्लीमेंट्री यूनिट जो है प्लेन एंगल और प्लेन एंगल और एंगल इसका यूनिट हो गया रेडियन, जिसको हम एंगल को थीटा यूजुअली थीटा सिंबल से डिनोट करते हैं रेडियन, और रेडियन को जो है RAD शॉर्ट फॉर्म में इसका सिंबल जो हो गया इधर लिख देते हैं सिंबल रेडियन का सिंबल RAD। एंड सेकेंड वन इज साइड में 2 है सप्लीमेंट्री यूनिट है SI सिस्टम का सॉलिड एंगल नाम है सॉलिड, इसका मतलब ये सॉलिड स्फीयर के एक एलिमेंटल एरिया स्मॉल एरिया के द्वारा उसके सेंटर पर फॉर्म होता है। द एंगल फॉर्म बाय द सेंटर ऑफ ए स्फीयर एंड ड्यू टू ए स्मॉल एरिया elemental area or a small area of the sphere which is called solid angle। और plane angle is the angle formed by 2 radii and corresponding arc of a circle। माने किसी सर्किल में या सर्कुलर पार्ट में कोई सर्कुलर पार्ट है उसके 2 रेडियाई और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है उसके द्वारा जो एंगल फॉर्म होता है उसके सेंटर पर सर्किल के सेंटर पर उसको प्लेन एंगल कहते हैं, दैट इज थीटा। सॉलिड एंगल इसका सिंबल होता है डी ओमेगा इस ढंग से भी लिखते हैं ओमेगा ऐसे भी और इस ढंग से। सॉलिड एंगल इसका अस्टे रेडियन यूनिट हो गया अस्टे रेडियन सिंबल में SR। जो फार्मूला है एंगल का वो ये दोनों आपका सप्लीमेंट्री यूनिट भी हो गया, लेकिन हम फार्मूला भी लिख देते हैं फार्मूला ऑफ एंगल और प्लेन एंगल थीटा इजकल टू एंगल इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। प्लेन एंगल इजकल टू आर्क सर्किल का जो एक पार्ट हो गया सर्कुलर पार्ट अपॉन रेडियस। आर्क को L से डिनोट कर सकते हैं, रेडियस R हो गया। एक सर्किल है देखिए यहाँ और इसका एक स्मॉल पार्ट हो गया, इसका स्मॉल आर्क हो गया ये सर्किल में RK भी ले लेते हैं कंसीडर करते हैं इसका सपोज। और इसके द्वारा जो एंगल फॉर्म हुआ ये 2 रेडियाई हो गया सर्किल का स्मॉल आर और आर्क है L लेंथ है इसका, एक पार्ट हो गया सर्किल का ये सर्किल है, तो इसी को हम एंगल कहते हैं। ये RKB के द्वारा और 2 रेडियाई के बीच का जो रीजन है दैट इज कॉल्ड एंगल। एंगल का फॉर्मूला हो गया L अपॉन R और फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल इसको डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। सॉलिड एंगल हो गया डी ओमेगा, ये आपका स्मॉल एरिया है ऑफ ए स्फीयर एलिमेंटल एरिया DS एलिमेंटल एरिया ऑफ ए स्फीयर अपॉन रेडियस स्क्वायर। उसका जो है क्योंकि एरिया से रिलेटेड है तो एरिया तब होगा, एरिया का डायमेंशन तब होगा जब रेडियस का स्क्वायर हो। यहाँ तो लेंथ था, एंगल में लेंथ और रेडियस का रेशियो है तो 1 डायमेंशनल है और यहाँ एरिया है तो 2 डायमेंशनल हुआ, तो उसके लिए लेंथ का स्क्वायर तो होना चाहिए। तो जो सॉलिड स्फीयर का रेडियस है उसका स्क्वायर के बराबर होगा, उसका जो एरिया होगा वो सॉलिड स्फीयर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो रेडियस R स्क्वायर हो गया, रेडियस स्क्वायर, तब एरिया का डायमेंशन होगा ऊपर भी, इसलिए चूंकि एंगल जो है डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है, लेंथ अपॉन L अपॉन L M0 L0 T0, और ये भी आपका डायमेंशन लेस है। एरिया का जो डायमेंशन होगा एलिमेंटल एरिया और R स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर, एरिया का L स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर का भी लेंथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो M0 L0 T0 डेट इज डायमेंशन लेस। इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ाएंगे डायमेंशन के बारे में। ये आपका हो गया DS स्मॉल एरिया हो गया अपॉन R स्क्वायर, ये आपका स्फीयर हो गया
एक स्फेयर बना लें, और स्फेयर का जो है एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। यहाँ देखिए इसके, ये ds है, स्फेयर का एक एलिमेंटल एरिया है, यही स्मॉल एरिया ds है, एलिमेंटल एरिया। और इसके द्वारा जो एंगल फॉर्म होगा, इसके सेंटर पर, स्फेयर के सेंटर पर जो एंगल फॉर्म हुआ AD ओमेगा हो गया, सॉलिड एंगल। यही सेंटर है स्फेयर का, ये सॉलिड एंगल हो गया। इसको एरो मार के बाहर दिखाते हैं, इंडिकेट कर रहे हैं सॉलिड एंगल। ये स्मॉल एरिया हो गया, ये रेडियस हो गया इसका, ये रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर होगा, लेना पड़ेगा, तब जो है एरिया का डायमेंशन होगा, रेडियस ऑफ द स्फेयर। दिस इज स्फेयर। और ये आपका एलिमेंटल एरिया है, स्मॉल एरिया ऑफ स्मॉल स्फेयर, स्मॉल एरिया, एलिमेंटल एरिया ऑफ द स्फेयर, एलिमेंटल एरिया एक स्मॉल एरिया है ऑफ द स्फेयर। चलिए, तो ये हो गया, फार्मूला हो गया। अब केवल लास्ट में समाप्त करने के पहले एसआई सिस्टम का एडवांटेज 3-4 पॉइंट है, उसको हम बताते हैं। नाउ advantages of SI units. First advantage of SI unit is it is an internationally accepted unit. इस यूनिट को, SI यूनिट को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किया गया है, हर कंट्री में इसका यूज होता है। सो इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट। तो इसको यूज करने में कहीं भी जाइएगा तो इस सिस्टम का यूज होगा, किसी भी कंट्री में जाने पर। तो इसलिए एक एडवांटेज इसका है। सेकेंड एडवांटेज इज इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI unit is a coherent system of unit. Coherent system of unit is that unit that coherent system of units is that which depends on a set of 7 fundamental units. Since SI unit depends on the set of a set of 7 fundamental units, so it is called a coherent system of units. Or third is it is a rational system of units. Rational means SI system is a rational system of units, which means it uses one unit for similar physical quantities. For example, SI unit of work, energy and heat is joule. Work, energy, heat, तीनों similar quantity है, all are they are related to each other because energy is capacity of doing work. Energy जो है work करने की capacity है, क्षमता है। Heat जो है, heat is a form of energy. Heat जो है वह एनर्जी का, ऊर्जा का एक रूप है। तो सो वर्क, एनर्जी एंड हीट, ऑल थ्री क्वांटिटीज आर सिमिलर क्वांटिटीज रिलेटेड टू ईच अदर, बट इन एसआई सिस्टम देयर यूनिट्स इज सेम, दैट यूनिट इज जूल। सीजीएस यूनिट में ऐसी बात नहीं है। सीजीएस यूनिट में वर्क का जो है यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट वर्क का अर्ग होता है। वही हीट का अगर देखें तो हीट का कैलोरी होता है। तो सीजीएस यूनिट में तो यूनिट चेंज हो गया, इसलिए सीजीएस यूनिट जो है आपका रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। लेकिन एसआई सिस्टम में एक ढंग के क्वांटिटीज का, सिमिलर क्वांटिटीज का एक ही यूनिट यूज होता है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है एसआई सिस्टम का, बहुत बड़ा एडवांटेज है। और नेक्स्ट इज इट इज ए मैट्रिक सिस्टम। सीजीएस सिस्टम इज ऑल्सो ए मैट्रिक सिस्टम, इज ए मैट्रिक सिस्टम, इट इज ऑल्सो ए मैट्रिक सिस्टम। एसआई सिस्टम दैट इज मैट्रिक सिस्टम, हमने पहले भी बताया कि जिसमें यूनिट्स के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को 10 के पावर के रूप में इजीली एक्सप्रेस किया जाए, उसको हम मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। So CGS system is called metric system, but SI system is also a metric system. इसमें भी मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स यूनिट्स के जो हैं उसको 10 के पावर के रूप में 10 के पावर के फॉर्म में जो है उसको इजीली एक्सप्रेस किया जा सकता है। और फिफ्थ इज SI यूनिट इज क्लोजली रिलेटेड टू CGS सिस्टम। क्लोजली रिलेटेड का मतलब है कि उससे रिलेटेड है कि मतलब SI सिस्टम को आसानी से आप CGS में चेंज कर सकते हैं, CGS को SI में चेंज कर सकते हैं। तो दीज आर 5 एडवांटेजेज ऑफ SI यूनिट मेनली। तो यहीं पर ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, उसके बाद मास टाइम। थैंक यू।